हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 जो बोर्ड एग्जाम में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से उसे डिटेल में करने जा रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर में तो 3 मेथड से कैश फ्लो बोला गया है, लेकिन मुझे भी पता है कि एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है नहीं लगता है, और कंपलसरी एग्जाम में आता है। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आता है तो ये करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो कंपलसरी आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर इजी वे से करना है, इजीएस्ट करना है, तो 2 मेथड ये करेंगे उसको ऑप्शन में निकाल सकते हैं, और इसलिए हम लोग आज करने जा रहे हैं 2 मेथड और। ऑपरेटिंग नहीं करवाऊंगा, बाकी की 2 मेथड्स करवाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसको बहुत आसानी से करना है तो कमल सर का एक ही लॉजिक, पैसा आता है तो प्लस करो, जाता है तो माइनस करो। नाम ही है कैश फ्लो। कैश यानी पैसा, फ्लो यानी आना जाना। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, दैट्स इट। अगर आप ये सोच सकते हो तो ये आसान हो जाएगा। दूसरी एक बात सोचनी पड़ेगी, वो क्या? तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको सोचने से पता चलना चाहिए इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से भी हम कर सकते हैं। ये सब चीजें डिटेल में बता चुका हूं रेगुलर लेक्चर्स में। अभी तो क्विक रिवीजन, पास होने के लिए फटाफट कुछ नया चाहिए, तो इसलिए अलग अलग टाइप के 3 सम लिए हैं। डेफिनेटली इसके बाहर एग्जाम में नहीं हो सकता, तो बात करेंगे डिटेल में 1 बाय 1। तो ये दोनों को बाइफरकेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की बात यानी एसेट्स। अगर एसेट परचेज सेल हुआ तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग की बात करेंगे, फाइनेंसिंग मतलब किसी ने मुझे पैसा दिया, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या है सर जी? सिंपल, वो लायबिलिटी होगा, क्योंकि मैंने किसी से पैसा लिया है। तो या लोन ली है, या शेयर्स इश्यू करके पैसा लिया है, या डिबेंचर इश्यू करके पैसा लिया है, ये हर सिचुएशन में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाता है, इनडायरेक्टली वो लायबिलिटी है। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। सम करना है, 4 मार्क्स लेने हैं, बहुत आसानी से मिल जाए। देखते हैं, मार्च 18 और 20 में सम पूछा था। ये जो मैंने लिया है मार्च 20 वाला सम लिया है। सर क्यों ऐसा लिया है? क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल थी। 19 में, 18 में कम डिटेल थी। ज्यादा डिटेल वाला करेंगे तो कम डिटेल वाला आ ही जाने वाला है। अच्छा, ये सम था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। माइंड में क्लिक होना चाहिए, सर फाइनेंसिंग यानी किसी से पैसा लिया, उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या डिविडेंड पे करना पड़ेगा? तो पे करना पड़ेगा। और पैसा लिया है, ऐसा कुछ है? हाँ सर है ना, ये डिटेल दिया है। 10% डिबेंचर, हाँ सर डिबेंचर का मतलब मैंने डिबेंचर इशू किए और लोगों से पैसा लिया। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया, पैसा लिया। 12% डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया होगा, पैसा लिया होगा। प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा, पैसा लिया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये सब चीजें मैंने पैसे ली है, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये तो क्लियर हो गया। अब 2 इयर्स इंफॉर्मेशन, 2 सालों की इंफॉर्मेशन है। 19 में इतना है और 18 यानी लास्ट ईयर में इतना था। अब इसके ऊपर से आगे बात करते हैं। चलो, नीचे और इंफॉर्मेशन भी है। क्या है? सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इतना इंटरेस्ट पे किया है मैंने। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड, इतना पे किया है डिविडेंड। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इतना पे किया है। तो ये सब मैंने पे किया है। अब सोचो, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पे किया है? हाँ, मैंने लोगों से पैसा लिया, शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर का, लोन का, वो सब पे मैंने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया, दैट्स इट। तो ये फाइनेंसिंग है क्यों है? क्योंकि मैंने किसी से पैसा लिया है, उस पे करना पड़ेगा। अब सर लॉजिकली क्लियर करो, आगे क्या करें? पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो शुरू करता हूं यहां से।
सर 2,45,000 अभी है, पहले था 195,000। अब 1,95,000 डिबेंचर थे, अब 2,40,000 डिबेंचर हो गए, डिबेंचर इंक्रीज हुए। अब डिबेंचर बढ़े मतलब मैंने डिबेंचर इश्यू किए, अगर मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं तो पैसा आता है, सिंपल। 2,45,000 माइनस 1,95,000, आंसर आएगा +50,000। और दूसरी एक बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करंट माइनस प्रीवियस करोगे, आंसर प्लस में आता है ना, तो प्लस करो, माइनस में आंसर आए तो माइनस करो, लॉजिकली तो बता दिया। शॉर्ट में सम करना है, 245 माइनस 195 प्लस 50, पैसा आया +50, दैट्स इट। ये सिर्फ फाइनेंसिंग के लिए है। 345 माइनस 240, सर 95 प्लस कर दिया, इक्विटी शेयर इश्यू, ये इक्विटी शेयर के बारे में है तो लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये था 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, करंट माइनस प्रीवियस, आंसर प्लस तो प्लस, आंसर माइनस तो माइनस, ओनली फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट 1 लाख माइनस 150, सर माइनस 150 माइनस 50,000 आंसर, माइनस में आंसर आया, माइनस करो, माइनस 50। 80,000 माइनस 1 लाख माइनस 20, सर माइनस 20 करो, फाइनेंसिंग में सीधा सीधा करना है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। 45 माइनस 68 माइनस 23, माइनस 23, खत्म हो गया। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है उसको सॉल्व करने का काम करना। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सर जी ये सब पेड है, पेड का मतलब पैसा गया, गया तो माइनस, ऑल आर माइनस, तो ये दो प्लस ये सब माइनस, नेट अमाउंट 14,000 मिला। तो ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स इट, काम खत्म, 4 मार्क्स आपके। अब सोचो, सिर्फ इतना ही सोचना है, सम आ जाएगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मैक्सिमम टाइम्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पूछा गया है। देखो मार्च 19, अगस्त 20, जुलाई 19, मार्च 20। अब उसमें से पहले इजीएस्ट वे, देन समवॉट टिपिकल वे, देखते हैं क्या है। पहला है मार्च 20 में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इतनी डिटेल्स अवेलेबल है, लेकिन माइंड में क्लिक क्या होना चाहिए, सर इन्वेस्टमेंट यानी एसेट, वो लायबिलिटी पॉसिबल नहीं। अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा, देना पड़ा मतलब वो फाइनेंसिंग है, लेना पड़ा मिला इसका मतलब वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन है, सेल ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, सिंपल सर, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसे आए तो करो प्लस, देखो 8,80,000 प्लस, स्टेटमेंट में लिखना है 8,80,000 प्लस। नेक्स्ट लैंड परचेस, अब मैं लैंड परचेस करूंगा, एसेट परचेस किया, पैसा तो गया ना भाई, पैसे गए, माइनस 14,80,000 माइनस, ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन परचेज किया, एसेट है, परचेज किया, पैसा गया, माइनस 9,80,000 माइनस। फर्नीचर सेल, सर फर्नीचर एसेट सेल किया, सेल करोगे तो पैसा आएगा, आएगा मतलब प्लस 4,50,000 प्लस। डिविडेंड रिसीव्ड, सर नाम ही है डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आया, और डिविडेंड रिसीव कब होगा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो लिखा 4 लाख रुपीज प्लस। गुडविल पेड, गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट, उसके लिए मैंने पे किया, एसेट खरीदा, पेमेंट किया, माइनस। फिर लिखा है शेयर इश्यू, सर शेयर इश्यू किया, पैसा तो आया, लेकिन ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें प्लस होना चाहिए, यहां थोड़े लिखेंगे। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर वापस ले लिए, इसका मतलब उसके पैसे मैंने पेमेंट वापस दे दिया, पैसे गए, लेकिन सर डिबेंचर तो हमारा लायबिलिटी था, इधर आएगा फाइनेंसिंग। लोन टेकन, मैंने लोन लिया, सर जी लोन लिया, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा तो आया लेकिन यहां नहीं लिखेंगे, तो ये 3 छोड़ के बाकी के सब लिख दिए। प्लस माइनस करो, माइनस में आंसर आया 10,50,000, यानी कैश आउटफ्लो ज्यादा है,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दैट्स इट। इतना करो, 4 मार्क्स आपके। अब देखोगे तो ये दोनों आसान थे, और मैक्सिमम जो पूछा गया है वो तो ये है, ये भी बहुत आसान है। इसके ऑप्शन में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्या दिया है। ये जो सम लिया है मैंने मार्च 19 का लिया है, लेकिन सेम टाइप के सम अगस्त 20 और जुलाई 19 में भी थे। अवेलेबल है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, डेप्री ऑन मशीन, सेल वैल्यू ऑफ मशीन। देखोगे तो सर ये एक ही एसेट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जब एक ही एसेट या 2 एसेट के बारे में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल, डेप्रीशिएशन ये सब दिया हो, तो स्टूडेंट इजी करने के लिए आप लोगों को वो एसेट अकाउंट बनाना है। मैंने यहाँ पे देखो मशीन के बारे में दिया तो मशीन अकाउंट बना दिया, फर्नीचर दिया होता तो फर्नीचर अकाउंट बना देता, कोई और एसेट दिया होता तो और एसेट का अकाउंट बना देता। आपकी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में ऐसा एक भी सम नहीं है, फिर भी एग्जाम में है। क्यों? इलस्ट्रेशन है। देखते हैं आगे। तो एसेट का अकाउंट बना दिया, अब बाकी सब छोड़ो रूल्स को, एक ही चीज, सर जी अगर एसेट है तो इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, ज्यादा मत सोचो। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी 450 लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन 4 लाख लिख दिया, बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड मतलब जो मशीन मैंने बेचा उसका बुक में वैल्यू कितना था, 25,000 था, उससे मतलब नहीं है अभी, मैंने कितने में बेचा वो मुझे चाहिए। डेप्री ऑन मशीन, मशीन जो है उसका डेप्रीशिएशन। अब डेप्री से सोचो, मशीन का वैल्यू कम होता है, मैंने पहले ही बताया एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, परचेस करते हो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट होता है ना, उसके हिसाब से सोच लो। तो डेप्री से कम हुआ, डेप्रीशिएशन 50,000 लिख दिया, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, डेप्री लिखा। नेक्स्ट सेल वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन जो बेचा कितने में बेचा सर, 15,000 में, जितने में बेचा मशीन गया 15,000 लिखा। कैश अकाउंट, खास बेचोगे तो पैसा आएगा, 15,000 हमारे पास आया प्लस, तो हम स्टेटमेंट में प्लस करेंगे सेल ऑफ मशीनरी 15,000, काम खत्म। यहां पे तो पैसा आया और गया लिखना है। अब बात आई, सोचना है सर ये सेल जो किया मैंने, सेल ऑफ मशीनरी 25,000, वो 15 में सेल किया था, 25 का 15 में सेल किया, 10,000 लॉस, लॉस का मतलब अगेन वैल्यू डिक्रीज, कम हुई, यानी यहां लिखना है पीएनएल अकाउंट। अब यहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट लिख सकते हो, तो 10,000 लॉस। अब कुछ भी बाकी नहीं है तो क्या करना है, अकाउंट क्लोज करो। सर ये सब टोटल करेंगे, ये माइनस करेंगे, आंसर आएगा 25,000। अब सोचो ये क्या है सर, मशीन डेबिट साइड मींस कम्स इन, बड़ा, यानी मैंने परचेस किया यानी कैश, पैसा गया। तो ये 25,000 का मशीन परचेस किया, पेमेंट किया, गया, माइनस करेंगे 25,000। सो 15,000 सेल किया, पैसा आया, 25,000 जो यहां नहीं दिया था मैंने फाइंड किया और माइनस किया, माइनस यानी पैसा ज्यादा गया, आने से ज्यादा पैसा गया, कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स एक अच्छी बात क्या है, क्या करेंगे, 2 मेथड क्लियर करो और ऑप्शन में निकालो। थोड़ा हार्ड है वो, एक्चुअली हार्ड नहीं है, मेहनत ज्यादा है। तो यहां पे ये लेक्चर ओवर और इसके साथ सोचो 24 मार्क्स क्लियर। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट मार्क्स। बाय बाय।